जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने हमारा टीजर देखा था, कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था हमने, उसके रिस्पांस बहुत ही अच्छे आए थे। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। अब आज मैं अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हाथरस में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, तो मैंने उस घटना के ऊपर से अपनी पहली कविता उस घटना को समर्पित कर दी। चलिए शुरू करते हैं। क्यों खड़े हैं चुप सभी देखकर उस आग को, है नहीं वो आग, सुन लो जल रहा समाज वो। उसकी चिता जलती रही, उसके माता पिता को तक नहीं बुलाया गया। क्या कसूर था उस बेटी का, गिद्धों जैसा नोच गए, कटी जीभ टूटी अस्थि जिंदा लाश छोड़ गए। क्या कसूर था उस माता का जिसने उसको जन्म दिया, चेहरा दिखाए बिना बेटी का तुमने दाह संस्कार किया। आपने पूरी चिता जला दी, पुलिस वालों ने मिलकर आधी रात को जला दी। हिंदू संस्कार ये नहीं कहता कि किसी की चिता को आधी रात को जलाया जाए, लेकिन आपने संस्कारों के विरुद्ध जाके चिता जला, उसके माता पिता को नहीं बुलाया गया। अब मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, उन लड़कियों से, उन बहनों, उन माताओं से कहना चाहता हूँ कि अब तक चुप बैठी हो क्यों, तुम संसद का घेराव करो, करो प्रश्न उन बहनों से, तुम काली साफ तार करो। बहुत हो गया डर के रहना, घुट घुट के सब कुछ हो सहना। अब तो तुम यलगार करो, कैसे सहती हो तुम पीड़ा, सीधा नरसंहार करो, सीधा नरसंहार करो। कैसे राम राज आएगा, कैसे समय बदल पाएगा, कैसे खुशहाली छाएगी, कैसे बिटिया बढ़ पाएगी। विश्व गुरु बनने के पथ पर बड़ी विघ्न बाधा आएगी, जागो नारी जागो तुम ही, तुमसे ये दुनिया जागेगी। क्यों चुप बैठी हो तुम, हमारे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक देश की नारी, देश की बहन, देश की महिलाएं संसद पर नहीं जाएंगी, तब तक ये दशा नहीं बदलेगी। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। मोमबत्तियां ले जाने से कुछ नहीं होगा, संसद पर जाना पड़ेगा, वहां पर धरना देने पड़ेंगे। सरकारों के कानों में गूंज सुनाई देनी चाहिए आपकी। रामराज की बात होती है, ये उसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां रामराज की नींव डली थी। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हाथरस की घटना, उसके बाद बलरामपुर में भी घटना हुई, 8 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है। 22 साल की लड़की के साथ बलरामपुर में हुआ। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। यूपी पुलिस ने पुलिस वालों को, 200 पुलिस वालों को घर में रख दिया। उनको जनता से मिलने नहीं दे रहे हैं, मीडिया से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। वो कहाँ गई वो सेना करनी, कहाँ गई है शिव की सेना, कहाँ गए हैं संगी नेता, राम दल बजरंग दल के नेता। बंद करो राजनीति, तुम सब संसद पर धरना धरो, न्याय दिलाओ हर बेटी को, सरकारों से प्रश्न करो, करो गूंज ऊंची तुम इतनी, सरकारों पर वार करो, राम राज लाना है तुमको, पहले लंका नाश करो, पहले लंका नाश करो। आप राम राज लाना चाहते हैं ना, तो पहले लंका नाश कीजिए। गली गली में रावण बैठे हैं, उनको तो भगाइए पहले, तब तो आपकी माँ बहनें बेटी सुरक्षित रहेंगी। कहां से रामराज लाओगे? तमाम दल, जितने भी दल हैं, भीम आर्मी है, शिवसेना है, करणी सेना है, स्वयंसेवक संघ है, मैं सभी संघ और सेनाओं से बोलना चाहता हूं कि आप सभी साथ खड़े हुए, हमें आपके साथ की जरूरत है। आप अभी अलग अलग रहेंगे तो उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। वो भी किसी की बेटी है, आपकी भी बेटी होगी, आपकी बहनें होंगी, माताएं होंगी, महिलाएं होंगी घर में। उन सबको सुरक्षा की जरूरत है और इस देश को आपकी जरूरत है। और आप लोगों से पहले इस देश की महिलाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस देश को आपकी जरूरत है, बेटियों को, बहनों को आपकी जरूरत है। तो कृपया कर आप घरों में ना रुकें, संसद पर जाएं, सरकारों से प्रश्न करें, क्योंकि आपने प्रश्न करना छोड़ दिया है, इसलिए सरकारें मौन हो गई हैं, उनको घमंड आ गया है। इसलिए प्रश्न कीजिए। मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।